प्रार्थना। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। All right. So we are on page number 29. स्वाति सावंत हाथ वर केलाय? नहीं, ओके, ऑलराइट। सो अब कहाँ पे हम रुके थे? हम तीसरे मंत्र का जो अंत का भाग था, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक गच्छति न मनः, इस पॉइंट पे हमने रुके थे कि देयर द आईज कैनॉट रीच नॉर कैन द माइंड नॉर कैन द इयर्स एक्सेट्रा, न विद्मो न विजनिमो यथा एतत् अनुष्यात। यहाँ पे हम रुके थे। राइट, तो आगे का पढ़ती हूँ। साइड हेडिंग है टीचर्स ह्यूमिलिटी। कितना सुंदर है ना। एक तो शिक्षक, और शिक्षक जब विनम्र हो रहता है तो इससे सुंदर चीज क्या हो सकती है कि नहीं? टीचर्स ह्यूमिलिटी है। और ये तो ऋषि है जिन जो शिक्षक के रूप में वहां पे बैठे हैं या सिखाने जो बैठे हैं, इतने महान, जिनको आत्म साक्षात्कार हुआ है, ऐसे ऋषि है। द स्टूडेंट हैज आस्क्ड द क्वेश्चन। अब जो साधक है उसने ये सवाल पूछा है, हाउ डू वी रीच दैट सोर्स ऑफ एनर्जी? हाउ डू वी रीच दैट बेसिक सोर्स which has the capacity for desiring and for motivating? ये सारी शक्तियां जो है, ये शक्तियां का जो स्रोत है, जो सोर्स है, वहां तक मैं कैसे पहुंचूं? हम कैसे पहुंच सकते हैं? ऐसा ये साधक ने सवाल पूछा है। क्यों वहां तक पहुंचना है? क्योंकि उस सोर्स में ये प्रचंड इच्छा शक्ति और ये प्रेरणा शक्ति उस स्रोत में है। तो वो सोर्स में जो जो सोर्स जो है, इन सारे सुनने, बोलने, गंध, ये स्पर्श ज्ञान, ये सारे ज्ञानों का सोर्स, ये सारे ज्ञानों का स्रोत, वो कितना प्रेरणादायी होगा? तो वहां तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? ये सवाल उसने किया। दैट वाज द क्वेश्चन। सो द टीचर सेज, तो उसको जवाब देते हुए शिक्षक कहते हैं, ना विद्मो, वी डू नॉट नो, नहीं पता, ओके, ना विजनिम यथा एतद अनुस्यात, नॉर आर वी अवेयर ऑफ एनी टेक्निक और मेथोडोलॉजी टू टीच इट टू दी अदर। नहीं जानते कि वहां पे हम कैसे पहुंच गए, और ना ही हमारे पास कोई टेक्निक है, कोई कोई मंत्र है, कोई तंत्र है कि जिसके माध्यम से तुम पहुंच सको, ये हम सिखा पाए। ना ये हम बता सकते हैं और न ही हम ये सिखा सकते हैं। That part of the mantra was left this morning incomplete. So after having said that, there the ears, the eyes, the mind cannot reach, the speech cannot reach, the teacher has the humility to say, we don't know how to teach it. है ना? इतने बड़े ऋषि, इतने बड़े शिक्षक, उनमें वो विनम्रता है कि वो कहते हैं, हमें नहीं पता कि ये हम तुम्हें कैसे सिखाए। वी डोंट नो हाउ टू टीच इट। व्हाई हैज द टीचर टू से दैट? शिक्षक ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि तुम्हें कैसे सिखाया जाए? बिकॉज, क्योंकि यू कैन टीच समथिंग वेयर द मूवमेंट ऑफ सम सेंस ऑर्गन is relevant, where the physical movement, the sensual movement, at least the mental movement, the movement of words, ideas, concepts, theories, they are also methods of moving. But if the mind cannot reach there, it means no conception, no idea,
no thought can help, and the perception through the eyes, the perception through the ears, and the description based on that perception also is irrelevant. जब वहां पे कोई शब्द ही नहीं पहुंच सकता। देखो, जो भी कुछ होता है ना, ये गति के माध्यम से होता है। हम कह सकते हैं वाइब्रेटरी, या तो हम कह सकते हैं मूवमेंट, या तो हम कह सकते हैं वृत्ति। यौगिक शब्द इसके लिए जो यूज किया गया है वृत्ति। जैसे कि अगर हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो इसको कहा गया है प्राणों का बाह्य वृत्ति। अगर हम सांस अंदर ले रहे हैं तो इसे कहा गया है श्वासों का अंतर्वृत्ति। और अगर हमने श्वास को रोक दिया है तो इसे कहते हैं स्तंभ वृत्ति, रुकी हुई वृत्ति। अब कोई भी चीज अगर तुमको कम्युनिकेट करनी है, अगर तुमको कन्वे करनी है, तो वृत्ति तो चाहिए। इस गति के बगैर, इस मूवमेंट के बगैर कोई भी किसी को कोई भी चीज कैसे पहुंचा सकता है? हम नजर से भी बातें कहते हैं, टेलीपैथी से भी बातें एक दूसरे को पहुंचती है, ये भी माध्यम है। मुंह से, शब्द से भी हम कहते हैं, इशारों से भी हम समझाते हैं, या जो कहना है वो कह सकते हैं। ये सारे कम्युनिकेशन के माध्यम है। लेकिन जिसको कहा जा रहा है और जो माध्यम यूज किया जा रहा है, उसके बीच में एक मूवमेंट है, एक गति है, एक वाइब्रेशन है, या एक वृत्ति है। इसके बगैर कैसे हम किसी को कुछ भी समझा सकते हैं या कह सकते हैं? सही है कि नहीं? राइट। तो यहाँ पे वो वही कह रहे हैं कि जिस चीज को समझने के लिए कोई भी इंद्रिय गतिशील नहीं हो सकता, कोई भी शब्द, कोई भी आइडिया, कोई भी कंसेप्ट जहां पे उसकी गति ही नहीं हो सकती, तो फिर कैसे वहां पे हम पहुंच सकते? मन भी वहां पे नहीं पहुंच सकता। हम कहते हैं ना, चिंतन मनन, ये तो अंदर के अंदर कर रहे हैं हम लोग। हाँ, ये चिंतन मनन भी गतिविधियां हैं, ये भी वृत्तियां हैं। विचार, थॉट, ये भी तो वृत्तियां हैं। दे आर ऑल्सो मूवमेंट, दे आर ऑल्सो वृत्तिस, राइट? थॉट्स आर ऑल्सो वृत्तिस। सो नन ऑफ इट कैन रीच ओवर देयर, जहां पे परसेप्शन ही नहीं है। अगर दृष्टि नहीं है तो दृष्टिकोण कहाँ से आएगा? सही बात है कि नहीं? राइट। सो देयरफॉर दैट विच इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसुअल एक्सपीरियंस, तो जो चीज किसी भी इंद्रिय से हम नहीं जान सकते, किसी भी चीज को, या तो हमारे ज्ञानेंद्रिय या कर्मेंद्रिय या मन, 11 में से एक भी इंद्रिय जहां तक पहुंच ही नहीं सकता, तो फिर वो अनुभव कैसे बताया जाए? that which is not an object of verbal utterance, that which is not an object of mental experience, how can the teacher explain it to a student? एक टीचर कह सकता है मेडिटेशन करो, मेडिटेशन में आपको बहुत सुंदर अनुभव होंगे, लेकिन वो जो अनुभव होते हैं वो ज्ञानातीत, इंद्रियातीत होते हैं, मनातीत होते हैं। जहाँ पे मन ही नहीं है, जहाँ पे कोई इंद्रिय नहीं है, वहां वो बात टीचर कैसे समझा सकता है? हाँ? वो जो अनुभव लेने वाला है वो जान सकता है, लेकिन अगर उसको शब्दों में समझाना है या बताना है या शेयर करना है तो वो नहीं कर सकता। वी डू नॉट नो हाउ टू टीच इट। तो ऋषि यहाँ पे कह रहे हैं, नहीं पता ये कैसे सिखाया जाए। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कम्युनिकेशन। अब देखो, अभी तो हम तीसरे मंत्र पे है, हाँ, कि जस्ट उपनिषद की शुरुआत हुई है और टीचर कह रहे हैं कि ये हम नहीं बता सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट संवाद जो हो रहा है, मे आई से इवन एडमिशन इफ नॉट कन्फेशन बाय द टीचर दैट ट्रुथ कैन नॉट बी टॉट। सत्य सिखाया नहीं जा सकता, सत्य
को सिखाया नहीं जा सकता, उस दिशा दिखा सकते हैं कि देखो तुम इस मार्ग से जाओगे ना तो तुम्हें तुम्हारा सत्य मिल जाएगा, तुम्हें तुम्हारे सत्य का अनुभव हो जाएगा। लेकिन वो मार्ग तो साधक ने खुद चलना है और अपने ट्रुथ तक खुद पहुंचना है। that truth cannot be taught with through the movement of any sensual action. We had started this morning the class by saying that this Upanishad comes in the Samaved. अब देखो हमने जब क्लास स्टार्ट की तभी पहली बात हमने क्या कही थी कि सामवेद, ये उपनिषद जो है ये सामवेद का एक हिस्सा है, ये हमने बात की थी, राइट? So the first 8 chapters have gone. This is the 9th chapter. फिर से याद दिला रहे हैं, सामवेद के 8 अध्याय पूर्ण हो गए हैं और ये जो केनो उपनिषद है ये 9वें अध्याय का हिस्सा है। तो in the first 8 chapters, the yajna, the sacrificial rites, rituals, what they give you, what is the reward that you get, what kind of power is increased, what kind of extra sensory or transcendental experiences are generated by those rites. All those descriptions are contained in the first 8 chapters with which we have nothing to do. तो वो जो पहले 8 चैप्टर थे इसमें क्रिया कर्म सिखाया गया है, जिसको हम रिचुअल्स कहते हैं ना, विधियां। तो ये विधियां, ये क्रिया कर्म से इससे क्या होता है कि क्या क्या सिखाया गया है कि क्या करना है, कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है और करने से तुम्हें क्या प्राप्त होगा, कौन सी शक्ति तुम्हें मिल सकती है। अगर तुमने ऐसा ऐसा यज्ञ कर दिया तो ये तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी या बारिश आएगी, या राजा लोग करते थे ना कि धन संपत्ति मिलने के लिए या युद्ध जीतने के लिए, तो ऐसे सिद्धियां प्राप्त होने वाले यज्ञ बताए गए हैं सामवेद में। और अगर तुमने ये वाला यज्ञ किया तो तुम 500 मील दूर का की आवाज सुन पाओगे। सो दैट बिकम्स योर एक्स्ट्रा सेंसरी पावर। जो हमारे इंद्रिय है, ये इंद्रिय की सेंसिटिविटी बढ़ा के या तो तुम वी कैन से यू कैन बिकम इनविजिबल, अदृश्य हो जाओगे, यू नो, हैरी पॉटर जैसा, यू गेट द पावर ऑफ, यू वेयर द डिसअपियरिंग क्लोक एंड यू बिकम इनविजिबल। तो ये भी हम, ये ऐसी सगी मेरा जस्ट थोड़े उदाहरण दे रही हूं मैं कि कैसी एक्स्ट्रा सेंसरी और ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंसेस आर जनरेटेड। ये सारा डिस्क्रिप्शन पहले 8 चैप्टर में दिया है, जिससे हमें कुछ यहाँ पे लेना देना नहीं है। तो here the teacher says, गुरु यहाँ पे कह रहे हैं that those sensual movements, वो जो इंद्रियों के माध्यम से तुमने जो भी यज्ञ किया है, हाँ, the rites, the rituals, the sacrifices, the mantras, the tantras, the concentrations and whatever, मंत्र जाप, तंत्र जाप का उपयोग जो भी तुम लोग ने किया है, all that does not yield the discovery of truth। ये कितने भी यज्ञ कर लो, सत्य तक यज्ञ, कोई यज्ञ तुम्हें पहुंचा नहीं सकता, सत्य तक कोई तंत्र मंत्र तुम्हें पहुंचा नहीं सकता। और ये तुमने देखा है कि नहीं, ऐसा गुरु साधक अपने शिष्य को पूछ रहा है। यू हैव सीन दैट, ही सेज टू द स्टूडेंट, देखा ना तुमने कि इतने हमने यज्ञों का अभ्यास किया लेकिन इसके माध्यम से सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। He says that you have seen my son in the first 8 chapters that those things may yield powers। हाँ, शक्तियां तुम्हें मिलेगी, सिद्धियां तुम्हें प्राप्त होगी, may generate experiences, कुछ कुछ अनुभव भी तुम्हें मिलेंगे, may give you beautiful lovely sensations and even ecstasies, अति आनंद सुखद अनुभव भी तुम्हें होंगे। बट दैट इज नॉट इट। लेकिन उससे क्या है, वो भी क्षणिक है,
वो भी बदलने वाला है, वो भी चेंजेबल है। दैट इज नॉट इट, दैट इज नॉट द फ्रीडम। उससे तुम्हें मुक्ति नहीं मिलने वाली है। द इमेंसिपेशन और द यूनियन विथ द ट्रुथ और द रियलिटी, उससे योग नहीं होगा, आत्मा परमात्मा का मिलन नहीं होगा, ब्रह्म पर ब्रह्म का एक रूप होना नहीं होगा, सत्य के साथ सामने आमना सामना तुम्हारा नहीं होगा, शक्तियां प्राप्त होगी, सिद्धियां प्राप्त होगी, योग नहीं होगा। ये यहाँ पे गुरु समझा रहे हैं। सो here they are acknowledging, the teacher is acknowledging that we do not know how to teach। 8 चैप्टर्स, 8 अध्याय तो हमने सिखा दिए, लेकिन ये सत्य का बोध कैसे सिखाया जाए हमें नहीं आता। यू आर आस्किंग अस टू रीच एंड टू टीच एंड वी आर सेइंग वी डू नॉट नो हाउ टू टीच। आप बोल रहे हो, आप सवाल पूछ रहे हो, आप पूछ रहे हो कि गुरुजी बताओ उस सोर्स तक, उस स्रोत तक हम कैसे पहुंचे, और जवाब ये है कि हमें नहीं पता, हमें नहीं आता सिखाना। पता है, देखो, गुरु खुद आत्म साक्षात्कारी है, उसने सत्य को जान चुके हैं, वो उनको वो अनुभव है, उनको पता है, लेकिन उसी चीज को सिखाए कैसे ये उनको नहीं पता। That much portion was left this morning, so I took it up and now let us take up your questions। तो अभी देखो, ओके, ये जो प्रार्थना थी ना, ओम आप्यायन्तु ममाग्नि वाक प्राण चक्षुः श्रोत्र मथो बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं महं ब्रह्म निराकुर्यं मा ब्रह्म निराकरोद अनिराकरान्नमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदत्मानि निरते ये उपनिषस्तु धर्मस्ते माई संतु ते माई संतु। तो वो जो प्रार्थना थी, अब वो उसके बाद ओम शांति 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 ही, तो ये जो ओपनिंग प्रार्थना थी, उसके बाद का जो हमने सवाल जवाब लिया, अब इस चीज को विमला जी यहाँ पे फिर से इस प्रार्थना के बारे में और डिटेल बता रही है। उन्होंने साइड हेडिंग दिया है, ट्रूथ कैन नॉट बी टॉट, सत्य सिखाया नहीं जा सकता। आई वेलकम एंड इनवाइट दोज ऑफ यू हु आर कंप्लीटली अवेक, ओके, जो पूर्ण तरह से सजग है, जो जागृत है, जो अवेयर एंड अलर्ट है, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ टू जॉइन मी ऑन अवर वॉयज ऑफ एक्सप्लोरेशन। इसको समझने, इसको ढूंढने, हाँ, इस एक्सप्लोरेशन पे मैं आमंत्रित करती हूँ। द लास्ट मंत्र दैट वी हैड टेकन अप यस्टरडे, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक गच्छति नो मनः न विद्मो न विजनिमो यथा एतत् अनुष्यात्। ये जो हमने मंत्र देखा, द आईज कैन नॉट रीच इट और परसीव इट, द स्पीच कैन नॉट वर्बलाइज अबाउट इट, द माइंड कैन नॉट कंसीव इट और एक्सपीरियंस इट, एंड हेंस वी डू नॉट नो व्हाट इट इज। मन जहाँ पे है ही नहीं, वहां पे बोध कहाँ से होगा? हाँ, तो जो सत्य है, सत्य तक तुम मन से नहीं पहुंच सकते, इंद्रियों से तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन मन से भी हम वहां नहीं पहुंच सकते। तो उस तक हम कैसे पहुंचे? इट इम्प्लाइंग द अल्टीमेट ट्रुथ। तो वहां जो स्रोत हम बोल रहे हैं ना, या सोर्स जो हम बोल रहे हैं, ये है सत्य, ये है सत्य। सो it implying the ultimate truth, the nature of oneself, आत्मा तक। बिकॉज ये कानों की शक्ति, ये सारे तन्मात्रा जो है, ये सुनने की शक्ति, ये बोलने की शक्ति, ये स्पर्श ज्ञान, ये मन का ज्ञान, ये सब का, ये सब किसके हाथ में है? इसका स्रोत है हमारी आत्मा। और उस आत्मा तक कैसे पहुंचा जाए, ये सिखाया नहीं जा सकता। तो यहाँ वो कह रही है, द नेचर ऑफ वन सेल्फ, द नेचर ऑफ रियलिटी, सत्य जो है ना, वहां तक कैसे पहुंचे, आत्मा तक कैसे पहुंचे। न विद्मो, न विद्मो का मतलब होता है वी डू नॉट नो,
न विजनीमो येन इतात अनुष्यात, nor are we aware of any way of teaching it to you. If the truth about oneself or life can be an object of perception, then one may instruct the pupil to purify the act of perception. अगर दृष्टि से सत्य देख सकते या मन से हम सत्य तक पहुंच सकते, तो मन को कैसे साफ किया जाए ये सिखाया जा सकता है। दृष्टि को तेज कैसे की जाए ये भी सिखाया जा सकता है। लेकिन ये दोनों सत्य तक पहुंचा नहीं सकते, तो दोनों भी किसी काम के नहीं। द मीन्स ऑफ परसेप्शन एंड परसीव इट, बट इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। मैंने बोला था ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो वस्तु जिसको हम देख रहे हैं, देखने वाला क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, और जिसको देख रहे हैं वो बन जाता है ऑब्जेक्ट। इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। ये जो स्रोत है, ये जो सोर्स है, ये जो आत्मा है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है दैट कैन बी रीच थ्रू द आईज और द साइट कंटेन्ड इन द आईज। If we were an object, if it were an object of verbalization, if the truth could be captured in the structure of words, then maybe we would have instructed you about the knowledge. ये सत्य का ज्ञान अगर शब्दों में डाल सकते तो हमने ये ज्ञान आपको जरूर दिया होता। The books, the scriptures could have enlightened you about it. तो फिर वेद है, इनके माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से ये दिखा देते, हम सिखा देते आपको। बट द वर्ड्स कैनॉट रीच इट, लेकिन वहां तक शब्द नहीं पहुंचते। इफ इट वर समथिंग एक्सपीरियंसेबल, दैट विच कुड बी कैप्चर्ड इन द फ्रेमवर्क ऑफ अ थॉट, इन द फ्रेमवर्क ऑफ एन एक्सपीरियंस, देन वी वुड हैव शोन द वेज ऑफ एक्सपीरियंसेस। अगर ये अनुभव भी अगर हम इसका ले सकते और वो अनुभव को शब्द में डाल सकते, तो हम वो सिखा देते। लेकिन ये एक अनुभव भी नहीं है। एन एनकाउंटर विद द ट्रुथ इज नॉट एन एक्सपीरियंस। ये वाक्य है ना, समझना या परसीव करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वी कैन रिलेट ओनली टू अवर एक्सपीरियंसेस। We can connect to any external or internal object through experiences, by experiencing it. But when you cannot experience it, क्यों experience नहीं है? सत्य का अनुभव, आत्मा का अनुभव क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो सत्य जो है, वो आत्मा जो है, ये मनातीत है, माइंड से परा है। इट इज बियॉन्ड द माइंड। What is beyond the mind, where the mind cannot reach? If the mind is not there, where can you get the experience from? Yeah, right? So it is not in any framework. Through sharpening your sensing activity, through sensitizing your sense organs, we could have instructed you. But that truth, that essence of life, that essence of your own being is neither perceptible, nor conceivable, nor experienceable, nor knowable. ये जो आत्मा है, ये जो जिंदगी है, ये जो लाइफ है, ये जो एसेंस ऑफ लाइफ है, इसको ना हम देख सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना अनुभव कर सकते हैं, ना ही इसका ज्ञान के ना ही इसका ज्ञान ले सकते हैं। ऑलराइट, सो द वे आई एम सॉरी, the way of the ancient wise teachers in India were full of unconditional humility. यहाँ पे विमला ठक्कर जी ये पॉइंट आउट करना चाहती है कि इतने बड़े ऋषि, इतने आत्म साक्षात्कारी जो गुरु होते थे, ये भी कितने विनम्र होते थे। वो कहते हैं, न विद्मो, हमें नहीं पता, वी डू नॉट नो। What does the pupil understand from this statement of the teachers, of the teacher? अभी ऑलमोस्ट आधा घंटा हम लोग, या 20 मिनट 25 मिनट हम यही बोल रहे हैं
कि टीचर ने कहा आई डोंट नो, न विद्मो। अब हमने इससे क्या समझा? जब कोई टीचर कहता है मुझे नहीं पता, तो एक साधक ने क्या समझना चाहिए? वॉट डू वी अंडरस्टैंड? वॉट डज द pupil अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट ऑफ द टीचर? दैट द ट्रुथ इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। तो सत्य जो है, ये कोई ज्ञान के का क्या बोलते हैं, म्हणजे ज्ञानाच्या आहारी नाही है, जो मराठी में हम कहते हैं ना, इट इज बियॉन्ड नॉलेज, इट इज नॉट knowable, you cannot know the truth. Okay, please do see the relationship between the perceptor and the pupil, the teacher and the student, is of total trust, bordering on faith and utter humility, having the flavor of sacred innocency on the part of the teacher. इतने विनम्रता, इतना परम ज्ञान जिसके पास है, वो भी इतना विनम्र है। दोनों साधक और शिष्य और गुरु दोनों भी पूर्ण समर्पण के साथ अभ्यास करने के लिए बैठे हैं। इसलिए सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, हम दोनों को वो सत्य का ज्ञान होने दो। हाँ, ये प्रार्थना वो करते हैं। और वो जो गुरु है, वो भी कितने शुद्ध है, एक बच्चे की तरह, इनोसेंट, सो मच ऑफ इनोसेंस, कहीं भी गर्व, प्राइड का गंध भी नहीं है। जो थोड़ा सा हमको ज्ञान मिल जाता है, तो हम अपने आप को, हम 2 फुट ऊपर चलने लगते हैं। हाँ, little knowledge we have, we start thinking so great about ourselves, our ego comes up. Here the teacher is sitting with zero ego and complete humility. So instead of saying that the truth is not a knowable object, अब टीचर ये भी तो कह सकते थे, बाबा सत्य ज्ञान के माध्यम से नहीं जान सकते, ज्ञान के मार्ग से हम सत्य तक नहीं पहुंच सकते, ये भी तो वो कह सकते थे ना। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? हमें नहीं पता, वी डू नॉट नो, न विद्मो, आई डू नॉट नो। It is a code language between the teacher and the student. So the student grasps the truth that it is not a knowable object. टीचर ये नहीं कह रहे कि नहीं, ज्ञान से तुम वहां तक नहीं पहुंच सकते, मेरी बात सुनो। टीचर कह रहे हैं मुझे नहीं पता। तो तुरंत जो साधक है, जो शिष्य है, ये समझ जाता है कि सत्य कोई जानने की चीज नहीं है। Truth is not an object of knowing, or truth is not a knowable object. It is not an experienceable something. It is not something that can be verbalized. न इसका ज्ञान प्राप्त हो सकता है, न अनुभव मिल लिया जा सकता है, न ही शब्दों में इसे ढाला जा सकता है, या शब्द से इसे समझा जा सकता है। So, no technique, no formula, no method, no sensitizing, refining, sharpening the sense organs and their movements can describe or define to us or take us near the truth. जो योगा स्टूडेंट्स है, जब हम ये सेंटेंस से आपके ध्यान में आया होगा, नो सेंसिटाइजिंग, रिफाइनिंग, शार्पनिंग द सेंस ऑर्गन, बिकॉज जो राजयोग है, हाँ, हठ योग और राजयोग, जो योग हम सीखे हैं, इस योग के माध्यम से हमारे इंद्रियों को हम तीक्ष्ण बनाने की प्रक्रियाएं करते हैं। आसन है, प्राणायाम है, धारणा है, ध्यान है, यम नियम का पालन है, ये जो भी अष्टांग योग पतंजलि ने हमें बताए हैं, इससे क्या होता है? तो इंद्रिय शुद्धि, और शुद्धि के बारे में हठ योग में दिया गया है कि कैसे हम हमारी दृष्टि की शुद्धि कर सकते हैं, कैसे हम धारणा ध्यान से हमारे दृष्टिकोण की भी शुद्धि कर सकते हैं। We can purify our sense organs and also the
tanmatra of our sense organs. The senses also we can purify. We can sharpen our mind. We can sharpen our intellect. विवेक ख्याति, विवेक हम ला सकते हैं ज्ञान के माध्यम से, लेकिन ये कोई भी चीज हमें सत्य तक नहीं पहुंचाएगी। उस मार्ग पे चलने के लिए, सत्य तक पहुंचने के लिए वो हमें तैयार जरूर कर देगी। हमारा मन है, हमारी भावनाएं, हमारा शरीर, हमारी बुद्धि, हमारा जो पंचकोश है, हमारा प्राण, हाँ, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, ये सारे कोशों को सुदृढ़ बना देगी ताकि हम सत्य तक पहुंचने के लायक बन सके। ऑल दैट all the different, the 8 limbs of yoga will do, but nothing can take us near the truth. Maybe the pupils felt, what was my teacher doing with his teacher then? It has been a tradition. ये जो गुरु शिष्य बैठे हैं ना, अब वो स्टूडेंट शायद सोचेगा कि यार फिर मेरे गुरु उनके गुरु से क्या सीखे। आदि शंकराचार्य के भी गुरु थे, उनके भी गुरु थे, तो ये गुरु शिष्य परंपरा है। तो जब हमारे गुरु हमें नहीं बता सकते, पता नहीं कह रहे, तो वो उनके शिष्य ने, उनके गुरु ने उनको क्या समझाया या क्या सिखाया? What was my teacher doing with his teacher then? The Vedas, the Upanishads were not written down for thousands of years. हजारों साल तक वेद और उपनिषद ये लिखे नहीं गए थे, ये सिखाए गए गुरु शिष्य परंपरा से। गुरु ने शिष्य को, शिष्य ने फिर अपने गुरु बन गया, तो वो उसने अपने शिष्य को, 1 to 1 ट्रांसमिशन इसके नॉलेज का होते रहा, लेकिन बहुत हजारों सालों तक ये लिखे नहीं गए। द टीचर्स एंड द प्यूपिल्स लिविंग टुगेदर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमारे जैसे 6 घंटे स्कूल में जाके वापस घर नहीं आता था। हाँ, जो शिष्य था वो गुरु के साथ, उसके आश्रम में, उसके सानिध्य में 24 घंटे, बरसों तक, 12 साल तक, वो बरसों तक वहां पे उसके साथ रहता था। The teachers and the pupils living together by the word of mouth, where they taught and where they received. So the pupils sitting near the teacher might have an expression on their face. अब जब टीचर ने कहा I don't know, तो शायद वो शिष्य के चेहरे पे ऐसा भाव आ गया होगा, एक्सप्रेशन आ गया होगा, जिससे वो उसके चेहरे पे वो दिखा होगा, What were you doing with your teacher? आपने आपके गुरु के साथ क्या सीखा? What did your teacher teach you then? आपके गुरु ने आपको क्या सिखाया फिर? हाँ, जो आप कह रहे हो कि मुझे नहीं पता। अन्य देव तत विदिता दथो अविदिता दधी इति शुश्रुम पूर्वेशाम ये नस्तद व्याच चक्षिरे। ये 1.4, ये चौथा मंत्र यहाँ पे। These teachings of the Upanishads are not teachings of theories or dogmas. It is a transmission of truth through the action of inquiry and response. It is giving an opportunity to that unknowable, non-experienceable, non-verbalizable truth to unfold itself, to reveal itself in the interaction between the questions and the response, the student and the teachers. ममता, सुचित्रा और जो भी लोग ईशावास्य के उपनिषद के रीडिंग के टाइम थे, कुछ याद आया इस बात पे? सत्य की खोज में नहीं जा सकते, सत्य किसी भी इंद्रिय के माध्यम से हम नहीं पा सकते, सत्य को हम देख नहीं सकते, सत्य का हम अनुभव नहीं ले सकते, सत्य का हम ज्ञान नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो कोई लेने की चीज नहीं है। जब तुम उसे
उस लायक बन जाओगे, उस पॉइंट तक पहुंच जाओगे, सत्य तक जब तुम पहुंच जाओगे, वो सत्य खुद को तुम्हें दिखाएगा। रिमेम्बर, या द ट्रूथ रिवील्स इटसेल्फ, द ट्रूथ अनवाइल्स, वो अपने ऊपर जो पर्दे पड़े हैं वो वो हटाएगा और खुद को तुम्हें दिखाएगा। ओके, सो हियर नाउ शी इज कमिंग टू दैट पार्ट, दैट जो अननोएबल, नॉन एक्सपीरियंसेबल, नॉन वर्बलाइजेबल ट्रुथ है, it unfolds itself to reveal itself in the interaction between the questions and response between the teacher and the student। बातों ही बातों में वो सत्य अपने आप को दिखा जाता है। हाँ, देखने वाला उसे देख लेता है, right? So anticipating the question of the student, the teacher says, तो गुरु के ध्यान में आ गया चेहरा देख के ही कि तुमने तुम्हारे गुरु से क्या सीखा, फिर तुम्हें नहीं पता तो किसे पता। ये जो चेहरे पे एक्सप्रेशन है शिष्य के, वो ध्यान में आते हुए शिक्षक, गुरु पहले ही कह देते हैं, एक मिनट, इति सुश्रुमा पूर्वेशाम ये नस्तद, हाँ यही ना, व्यावचक्षिरे, तो ये जो है इज वॉट वी हैव हर्ड फ्रॉम अवर परसेप्टर्स, अवर टीचर्स, हमारे गुरु ने यही हमें कहा है। इति शुश्रुमा पूर्वेभ्याम ये नस्तद व्याच चक्षरे, those who explain to us the mysteries of life, those who helped us to understand the secret of life, those who revealed the secret to us, from them we have heard, हमारे गुरु ने भी यही हमसे कहा था। वो और हमारे गुरु वो थे जिन्होंने इस जिंदगी का गुड़ जो जान चुके थे, जो सत्य को देख चुके थे, जान चुके थे। What have we heard? हमने क्या सुना है? अन्य देव विदितद, that truth, the ultimate reality, the essence of our being is different from all the known and the knowable। ये कोई ज्ञान की कोई भी माध्यम, कोई भी साधन, कोई भी ज्ञान से परे है सत्य, परा है, परे है, both, all right, it's beyond all knowables and all the methods of knowable, all the organs of knowing, it is beyond that all, and that is what our teacher also told us। अब एक साइड हेडिंग दिया है यहाँ पे, नॉलेज कैन नॉट रिवील ट्रुथ, सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता। ओके, विदित, वो विदित जो शब्द यूज किया है, द टर्म इन संस्कृत हैज अ डबल मीनिंग, इसके दो अर्थ बनते हैं, द नोन एंड देयरफॉर नॉलेज, जिसके बारे में आप जानते हो, यानी उस चीज का तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है, सो द नोन एंड देयरफॉर नॉलेज। ऑल द नॉलेज इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में जितना भी ज्ञान है, सारा का सारा ज्ञान, whatever has been known and described and defined and put into words, जो भी कुछ हमें ज्ञात है, इसको ज्ञात शब्द, ज्ञात और अज्ञात ऐसे दो शब्द है। ज्ञात नोवेबल, जिसको हम जान सकते हैं वो। तो इस पूरे ब्रह्मांड में जो ज्ञान की चीज है, जिसका वर्णन किया जा सकता है, जिसका अर्थ समझाया जा सकता है, जिसको शब्दों में ढाला जा सकता है, वो ज्ञान। Our perceptors had helped us to understand that knowledge cannot reveal the truth। वो सारे माध्यम से, वो ज्ञान प्राप्त करने के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से हमारे गुरु ने हमें ये समझा दिया कि सत्य को ज्ञान के माध्यम से तुम नहीं जान सकते। ये हमारे गुरु ने हमें समझा दिया। इट कैन गिव एन आइडिया अबाउट इट,
शायद ऐसा हो, शायद ये आकाश तत्व से भी सूक्ष्म हो, ऐसा सब हम जान सकते हैं उसको. ओके. सो बट our preceptors have helped us to understand that knowledge cannot reveal the truth. It can give an idea about it. I utter a sentence. देखो अभी मैं आपको एक वाक्य देती हूँ. There is a horse in the field. ओके. क्या कहे, ओपन में, फील्ड में, यानी खेती में या खुली जगह में एक घोड़ा है. ये मेरा वाक्य है, मैंने आपको एक वाक्य दे दिया. दैट देयर इज अ हॉर्स इन द फील्ड. उस खुली जगह में एक घोड़ा है. नाउ दोज हु हैव नॉट सीन अ हॉर्स, जिन्होंने घोड़ा कभी जिंदगी में देखा ही नहीं है, वो क्या पूछेंगे? व्हाट इज अ हॉर्स? ये घोड़ा क्या होता है? सो आई ड्रॉ अ पिक्चर, अ स्केच ऑफ द हॉर्स, और इवन पेंटेड. तो अब मैं कैसे बताऊं कि घोड़ा कैसा होता है? तो मैं क्या करूंगी, एक चित्र बना दूंगी या एक पेंटिंग बना दूंगी घोड़े की और दिखा दूंगी कि ये इसे घोड़ा कहते हैं. जैसे हम बच्चों को दिखाते हैं, उसी तरह हम दिखा देंगे कि इसे घोड़ा कहते हैं. ओके. सो I draw a picture, a sketch of the horse, or even paint it. So the person who has asked me what is a horse sees the picture. वो घोड़ा का चित्र देखता है. जिसने पूछा है ना घोड़ा क्या होता है, तो वो चित्र देखता है. और मैं कहता हूँ हॉर्स इज लाइक दिस, इसे घोड़ा कहते हैं. द पेंटिंग ऑफ द हॉर्स shows the likeness of the form. अब वो जो चित्र निकाला है वो उस घोड़े का एक चित्र है, या घोड़े का एक इमेज कह दो, या एक आकार कह दो, या रूप कह दो. वो घोड़े का वो रूप बना. ठीक है, जो चित्र निकाला है वो. Supposing, having heard from me how the horse has 4 feet and has seen the picture, if the person goes to the field and tries to ride it, okay, if the person goes to the field and tries to ride it, the horse will throw him or her off, because knowing the description or definition about the horse, or even seeing the symbol of it on the paper, does not enable the person to feel the life in the horse, and does not reveal the secret of relating to the horse, its movement, its trotting, its galloping, its dancing. अब जिसको मैंने समझा दिया, देखो ये एक प्राणी होता है और उसके 4 पैर होते हैं, वो 4 पैरों पे खड़ा रहता है, चलता है, और ये उसका चित्र है. ये मैंने उस व्यक्ति को दिखा दिया. अब वो व्यक्ति सीधा उधर जाके घोड़ेसवार कर रहा, घोड़े पे चढ़ के बैठने की कोशिश करेगा. क्या होगा? घोड़ा उसे फेंक देगा, गिरा देगा. बराबर है. तो अगर कोई चित्र, कोई आइडिया, कोई रूप देखकर अगर असलियत, सत्य, वो घोड़ा, उसकी जिंदगी, उसका सेंसिटिविटी, ये सब चीज को जानना चित्र को देख के क्या शक्य है? नहीं है. एक घोड़े का चित्र देख के वो कैसे दौड़ता है, वो कैसे नाचता है, क्या ये हम जान सकते हैं? नहीं. राइट. यू हैव टू बी इन कांटेक्ट विथ इट. अगर तुम्हें घोड़े को समझना है, हाँ, घोड़े से तुम्हें नाता बनाना होगा, उसके संपर्क में रहना होगा, इन टच विथ इट, बी विथ द हॉर्स, उस घोड़े के साथ रहो, सानिध्य में रहो, राइड द हॉर्स, उस घोड़े को चलाना. वन हैज टू लर्न टू राइड द हॉर्स. वो घोड़ेसवार कैसे करना है ये सीखना होगा. राइट. और अगर कभी आपके अपने हॉर्स राइडिंग के कोई मूवीज को या खुद अगर सच में सीखे हो, तो ये कोई 5 मिनट का काम नहीं है.
या एक दिन का भी काम नहीं है, राइट? सो देन a kind of harmony between your breathing movement, your blood circulation, and the heart movement, and the movement of the horse, the heartbeat of the horse, then that harmony come about. तुम्हारी सांसें उस घोड़ों के सांसों के साथ जब जुड़ेगी, तुम्हारा हृदय की गति जब घोड़े के साथ, उसके गति के साथ जब जुड़ेगी, जब ये तुम्हारा जो खून का सर्कुलेशन है, इसके माध्यम से तुम उस घोड़े के साथ जुड़ोगे, तब तुम्हारे दोनों के बीच में एक सुश्रुता कहते हैं, या तो एक हार्मनी जिसको कहते हैं, या यू कैन से एक एक मिलना जुलना, एक दो जन का एक होना, ये जो हार्मनी है ये होगा। सही बात है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। इन द सेम वे द वर्ड गॉड and a symbol either painted on paper or carved out in the form of an idol does not introduce us to the reality of the divine. शिव की मूर्ति, शिव का लिंग, कृष्ण की मूर्ति, जीसस क्राइस्ट की मूर्ति, उसकी फोटो फ्रेम, इनके चित्र, इनके रूप देखकर क्या तुम इससे जुड़ोगे? क्या तुम इनके साथ एक हो पाओगे? हाँ, ईश को क्या तुम जान पाओगे किसी भी रूप से, किसी भी मूर्ति के माध्यम से? द वर्ड गॉड, तो ईश ये जो शब्द है, या भगवान ये जो शब्द है, ईश्वर जो शब्द है, वो शब्द में, वो शब्द यानी भगवान नहीं है। दैट वर्ड इज नॉट गॉड. दैट वर्ड यू कैन यूज टू give a name to the God. God is a name given to something. ईश, ईश का, ईश्वर का ईश, ईश यानी क्या? जो सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, अनंत, अमर जो है, वो जो सब कुछ है, वो ऑल दैट इज ईश्वर। लेकिन क्या ईश्वर शब्द ईश्वर हो सकता है? नहीं, शब्द की अपनी सीमितता है, लिमिटेशन है, उसमें ईश्वर क्या समाए? राइट? सो द वर्ड गॉड इज नॉट द डिविनिटी. ईश्वर तत्व उस शब्द में नहीं है, तत्व अलग है और शब्द अलग है। ओके, यू मे रीड द वेद, वेद पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, बाइबल पढ़ लो, ज़िंदवस्था पढ़ लो, कुरान शरीफ पढ़ लो, ग्रंथ साहिब पढ़ लो. You may read from all the books that which is known about the divinity and the God and the Allah and Rama and Krishna and whatever. You may sit with the symbol, but the word is not the thing. वो शब्द यानी वो चीज नहीं है। कितनी भी किताबें पढ़ लो आप, उस ज्ञान यानी वो चीज ये नहीं है। इज इट क्लियर? बात ध्यान में आ रही है? हाँ, जो कह रहे हैं यहाँ पे, या सो नाउ ये सब ऐसा तो क्या चीज है कि जो सबसे परा है, सबसे मतलब सारे ज्ञान से भी परा है, कहाँ पहुंच ही नहीं सकते उस तक, जो प्राप्त करने की चीज नहीं है। ट्रुथ बियॉन्ड द नोन एंड द अननोन, ये जो सत्य है ना, ये ज्ञात और अज्ञात से परा है। इट इज बियॉन्ड द ज्ञात एंड द अज्ञात, इट इज बियॉन्ड द नोन एंड द अननोन। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं अन्य देवा विदितद, that essence, that truth is entirely independent of, not only separate from, not only different from, but it is independent of all knowledge. वो सिर्फ अलग नहीं है, वो सिर्फ विलग नहीं है, पर वो एक अस्तित्व है जो सारे ज्ञान से इंडिपेंडेंटली खड़ा है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नोन, उसे ज्ञात की जरूरत नहीं है,
और ज्ञान के माध्यम से उसका ज्ञात नहीं हो सकता, उसका ज्ञान नहीं मिल सकता। सो मे वी कॉल इट द अननोन देन। तो जो ज्ञात नहीं है, क्या हम उसे अज्ञात बुलाए? हम उसे अज्ञात है ऐसा बोल सकते हैं? अन्य देव अविदित दधि, नो 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 नो। ओके, इट इज डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑल्सो ऑफ द अननोन। हमने किसी ने परसों जो शब्द यूज किया, मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट, या तो मैनिफेस्ट इज नॉट द ट्रुथ, अनमैनिफेस्ट इज ऑल्सो नॉट द ट्रुथ। जो अज्ञात है, अज्ञात वो चीज है जिसका कभी ना कभी ज्ञात हो सकता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ द अननोन बिकमिंग द नोन इज ऑलवेज देयर। दिस ट्रुथ is beyond the known and the unknown. Are you able to wrap your minds around it? हाँ, दिमाग को गोल गोल घुमाने वाली बात, राइट? So it is different and independent also of the unknown, because what we call as unknown is nothing but unmanifested ignorance, जो मैंने अभी समझाया आपको। When we say knowledge and ignorance, it is manifested। अगर हम लोग कहते हैं ना कि आप ज्ञान और अज्ञान, यानी विद्या अविद्या, ये जो हम कहते हैं तो वो है, विद्या भी है और अविद्या भी है। कभी न कभी अविद्या विद्या में रूपांतरित होगी, परिवर्तित होगी। When we say unknown, it only means that our ignorance is of something is unmanifested। जब भी हम कहते हैं ना कि अरे वो अज्ञात है, यानी मुझे नहीं दिख रहा, या उसका ज्ञान मुझे नहीं है, इसका मतलब वो अज्ञात है नहीं, पर मुझे उसका ज्ञान नहीं हो रहा। सो द टीचर इज सेइंग दैट द ट्रूथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ, डिफरेंट फ्रॉम, इन इट्स एसेंस it is from the known, from the knowledge put into words, and also it is independent of the unknown। तो यहाँ पे गुरु कह रहे हैं ये जो सत्य है ना, ये जो सत्य है, ये जो जीवन, जीव जो है, लाइफ जिसे हम कहते हैं, ये ज्ञात और अज्ञात से परे है, इससे अलग है। ऑलराइट, इफ यू थिंक that you will widen the horizons of your knowledge, if you think that you will deepen your verbal, academic, theoretical knowledge, you will still not reach there, because it is unknowable, it is unnameable, it is immeasurable। ना इसकी गणना हो सकती है, ना उसको नाम दिया जा सकता है, ना उसका ज्ञान हो सकता है। अगर तुम सोचोगे कि ओ मैं ग्रेजुएशन कर लूं इसमें, फिर सोचोगे अच्छा मैं पोस्ट ग्रेड कर लूं, फिर सोचोगे नहीं नहीं अब तो मैं पीएचडी कर ही लूं, तब जाके मुझे सत्य का ज्ञान हो जाएगा। तुम कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, इसका ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि ये ज्ञात है ही नहीं, ये अज्ञात भी नहीं है और ज्ञात भी नहीं है। इट हैज नॉट बीन कैप्चर्ड इन एनी वर्ड्स, हाउएवर सेक्रेड द पीपल माइट कंसीडर देम। बहुत पूज्य पवित्र है ये, लेकिन शब्दों में इसे नहीं डाला जा सकता। या द इंडियंस कंसिडर द वेदास सेक्रेड, है ना, हम पवित्र मानते हैं वेद को, हाँ, पूज्य मानते हैं हम। द कैथोलिक्स कंसिडर द ओल्ड टेस्टामेंट और द न्यू टेस्टामेंट, sermon on the mount, the Quran Sharif, the Islam, the Muslims no look upon that as the sacred word। इसको हम क्या कहते हैं? शब्द, हाँ, शब्द ज्ञान, एक जैसे हर एक का एक शब्द, वो एक ज्ञान, राइट। इवन टू क्वेश्चन द वैलिडिटी देयर ऑफ इज लुक्ड अपॉन एज अ ब्लास्फेमी एंड सो ऑन, यू नो। और बाप रे, भगवत गीता को पर सवाल उठाया या कुरान शरीफ पर सवाल उठाया, यू नो, इतना उसको हम सच मानते हैं, इसको हम टोटल मानते हैं और पूरी तरह से इस पर हमारा विश्वास है। Even to question the validity there is looked upon as blasphemy and so on। So here he says, तो यहाँ पे गुरु कह रहे हैं
अन्य देवा विदितद, अन्य देवा अविदितद. It is absolutely different from independent of the known and the unknown. It is unknowable. ये ज्ञात अज्ञात से परे है, उसको हम नहीं जान सकते, नहीं ज्ञान ले सकते. राइट? तो ये टीचर ने स्टूडेंट से कह दिया. नाउ अब if the student, if the pupil has the flame of inquiry within him or her, लेकिन ये जो स्टूडेंट बैठा है इसके तो अंदर आग लगी है कि कुछ भी, उसकी तीव्र इच्छा है कि नहीं, सत्य को तो मैं जानकर ही रहूंगा. ओके, द एक्सप्लोरेशन ऑफ द ट्रूथ इज वेरी जेन्युइन एंड द पर्सन इज चार्ज्ड विद सच एन इंक्वायरी. व्हाट विल हैपन टू सच अ स्टूडेंट? है ना? देखो मैं आपको एक बहुत सिंपल, जो हम लोग के साथ बहुत बार हुआ है, स्पेशली स्वाति, ममता, सुचित्रा, जानवी, हम लोग के साथ, हम बहुत होप लेके किसी कोई गेस्ट लेक्चरर या कोई हमको जो विषय में इंटरेस्ट है ऐसे की बात सुनने गए हैं और फिर वहां से कुछ नहीं मिला. कितना डिसअपॉइंटमेंट होता है यार. आई वॉज सो होपफुल कि ये सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा कुछ अधिक माहिती मिले, या ये इतने बड़े योगा स्कूल के इतने बड़े योगी है तो इनके पास से, हमें याद है हम एक बार गए थे और जिसको मराठी में कहते हैं पोपट झाला होता. वी डिड नॉट गेट एनीथिंग. थिंक ऑफ द डिसअपॉइंटमेंट. डू यू रिमेम्बर हाउ डिसअपॉइंटेड वी वर? अब एक स्टूडेंट जिसने सामवेद के 8 अध्याय पढ़ लिए हैं और जो 9वें अध्याय पे बस अब पूरी तैयारी के साथ सब अष्टांग योग ये वो करके सत्य का ज्ञान के लिए आखिरी टप्पे पे आ पहुंचा है, और फिर उसे गुरु कहता है मुझे नहीं पता. तो अब सोचो कि वो जो आग लगी है अंदर से सत्य को जानने की, इसका क्या हुआ होगा. हाँ, the desire to reach the truth through an activity of knowing comes to an end. अब यहां तक पहुंच कर भी अगर सत्य नहीं, तो हम नहीं यार, गए सोने की खान में, एक कण भी सोने का नहीं मिला. वहां तक इतनी तकलीफें उठाकर हम पहुंचे, पर यहाँ पे तो वो क्या करेगा, उसका सारा एक्टिविटी है, वो सारे हथियार छोड़ देगा. नहीं बाबा, नहीं जाना है, अब कुछ नहीं करना है. नाउ वी डोंट वांट टू डू दिस. प्लीज डू सी दिस. द टीचर डज नॉट से दैट द ट्रूथ डज नॉट एग्जिस्ट. टीचर ने ये नहीं कहा है कि सत्य होता ही नहीं है, और वो तो तुम का कैसा ज्ञान और कैसी प्राप्ति जब सत्य है ही नहीं. ये नहीं कहा टीचर ने. टीचर ये कह रहे सत्य तक पहुंचने कैसा, ये मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता. कि सत्य तक कैसे पहुंचे ये मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता. द एग्जिस्टेंस ऑफ द रियलिटी, द ट्रुथ, द एसेंस इज नॉट क्वेश्चनड. क्या कोई सत्य है? क्या जिंदगी है? द रियलिटी, इसका कोई सार है? ये इस पर सवाल नहीं उठाया गया है. वो तो गृहित है क्योंकि हम सब जिंदा है, हम जानते हैं जिंदगी है. हाँ, लेकिन उसको शब्दों में कैसे डालेंगे? द वैलिडिटी ऑफ दैट इज नॉट चैलेंज्ड. द टीचर ओनली सेज दैट इट इज अननोवेबल, इट इज अननेमेबल. यहाँ पे गुरु शिष्य को कह रहे कि उसका ज्ञान नहीं लिया जा सकता, न ही उसका कोई नाम है. ये नाम रूप कुछ भी इसको नहीं है. द स्टूडेंट डज नॉट बिकम फ्रस्ट्रेटेड. हम लोग कैसे डिसअपॉइंट हो गए थे, तो वैसे यहाँ पे स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट नहीं होता है. नाउ व्हाट डू आई डू इफ आई कैन नॉट रीड बुक्स, इफ आई कैन नॉट एक्सपीरियंसेस, आई कैन नॉट नो अबाउट इट, देन व्हाट इज टू बी डन. यार अब क्या करें? न मैं किताबें इसके बारे में किताबें पढ़ सकता हूँ, न मैं इसका अनुभव ले सकता हूँ, तो अब क्या करें? हाँ, वो यहाँ पे फ्रस्ट्रेट नहीं होता. He doesn't get into a fit of depression or frustration.
हमारे जैसे डिसअपॉइंट नहीं होता, ना ही फ्रस्ट्रेट होता है, ना ही डिप्रेस होता है। इफ द इंक्वायरी इज जेन्यून, बिल्कुल दिल से सवाल है इसका, अपने कण कण से, अपने आत्म से उसने ये प्रश्न पूछा है। ओके, इंक्वायरी इज जेन्यून इफ द क्वेस्ट इज ऑथेंटिक, देन द डिजायर टू डिस्कवर द ट्रुथ थ्रू द मूवमेंट ऑफ नोइंग, थ्रू द मूवमेंट ऑफ थिंकिंग, थ्रू द मूवमेंट ऑफ एक्सपीरियंसिंग, दैट डिजायर टर्मिनेट। यहाँ पे इच्छा का अंत हो जाता है। वो जो इच्छा है ना, मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष की इच्छा, दैट इज ऑल्सो अ डिजायर। एंड जब तक डिजायर है तब तक ट्रुथ नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे उसके अंदर वो जो क्यूरियोसिटी, वो जो इंक्वायरी, वो जो डिजायर थी, वो जो इच्छा जागृत हुई थी, उसका अंत आ जाता है, खत्म हो जाती है। द डिजायर इज फिनिश्ड, it terminates, it subsides completely, because if it is unknowable, unnameable, what is the use of struggling with the brain, with new words and new thought patterns and new codes of conduct and new methods and new techniques and so on? अगर ये ज्ञान अज्ञान के परा है, ज्ञात अज्ञात से परा है, तो फिर किस चीज का अभ्यास किया जाए, कौन सी किताबें पढ़ी जाए, कौन से शब्द ज्ञान लेके उपयोग है? हाँ, कोई कोई फायदा, कोई टेक्निक, कोई मेथड, कुछ काम नहीं आने वाला। सो जनरली when we begin our inquiry, when we begin our spiritual pilgrimage, we have an illusion that we will read the scriptures, the teachings of the liberated ones, the Dhammapada, the words of Buddha, words of Confucius, Jesus of Nazareth, or the Vedas, and we will get it. तो हम लोग ने भी ना, हमारे साथ भी तो यही हुआ। हमने क्या सोचा कि अगर हमें ज्ञान चाहिए, अगर हमें आध्यात्मिक मार्ग पे हमने जब चलना शुरू किया, तो हमने ये सारी किताबें, योग, षड दर्शन, इनके ये सब सीखना हमने स्टार्ट कर दिया। और हमें ऐसे लगा कि अगर हम सारा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो हमें सब कुछ आ जाएगा। ओके, आई विल नो ऑल दैट इज देयर टू नो। नाउ वी हैव एन इल्यूजन दैट we have an illusion that uh, if we find out techniques and formulas, then through those techniques, developing the powers of our sense organs, we might reach there. योग में भी हमें धारणा, ध्यान, समाधि सिखाया गया, एक टेक्निक दी गई हमें कि देखो ये धारणा है, इसको एक्सटेंड करो, इसको ध्यान में कन्वर्ट करो, और ध्यान के माध्यम से तुम एक रूप हो जाओगे, तो तुम समाधि अवस्था पे तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तो ये हमने सीखा। हियर इन द केनोपनिषद, इन द डायलॉग, द टीचर इज हेल्पिंग द स्टूडेंट। अब यहाँ पे गुरु बैठे, ये शिष्य की मदद करने के लिए बैठे हैं। ही डजंट से स्टॉप इट, वो ये नहीं कहते चुप बैठो, कुछ भी क्या पूछ रहे हो। हाँ, सत्य थोड़ी कोई अनुभव करने की चीज है। ही डजंट से स्टॉप इट, बट ही इज थ्रू हिज वे ऑफ कॉन्वर्जेशन एंड डायलॉग हेल्पिंग द इंक्वायर। लेकिन उनके शब्द का उपयोग इस तरह से वो करते हैं कि वो शिष्य की मदद ही कर रहे हैं, वो शिष्य को क्लू दे रहे हैं, वो शिष्य को कह रहे हैं न ये ज्ञान की चीज है, न ये अज्ञान की चीज है। दिस इज नॉट समथिंग दैट इज नोवेबल और इवन अननोवेबल। वो उसे अभी भी मदद ही कर रहे हैं, but he is through his way of conversation and dialogue helping the inquirer that outgoing desire to acquire, to obtain, to attain, to achieve the truth or reality or freedom through sensual experiences, through cerebral knowing, through chemical experiences. He is helping them so that that desire subsides.
मैं आपको उदाहरण देती हूँ। हाँ, दिस रिमाइंड्स मी, क्लास में भी और यहाँ पे भी, मतलब मैं कई बार मैंने ये कहा है कि धारणा यानी किसी भी एक चीज पर मन को एकाग्र करना, कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड। ध्यान यानी मेडिटेशन। तो अगर तुमने वो कंसंट्रेशन का टाइम पीरियड बढ़ा दिया तो धारणा गेट्स कन्वर्टेड इनटू ध्यान, यानी कंसंट्रेशन बिकम्स मेडिटेशन। बट यू कैन नेवर एवर प्रैक्टिस समाधि। ये मैं हमेशा कहते, क्यों? समाधि परिणाम है, समाधि इज द रिजल्ट। All you can do is you can sit with focus and concentration, and you can remain there. If you remain in one place, on one thing, subject, object, anything, वस्तु व्यक्ति विषय के साथ अगर तुम धारणा लेकर ध्यानस्थ रहो तो उसका परिणाम रूप समाधि हो सकता है। जब ये पहली बार सुना, हाँ, जब मैंने ये पहली बार पढ़ा था, मेरे विथ मी आई हैड रेड इट समवेयर, विथ यू आई टोल्ड यू व्हाट आई हैड रेड समवेयर। बट वो समाधि की जो चाह थी, जो राग, अटैचमेंट था कि नहीं नहीं यार, समाधि की अवस्था को प्राप्त करना है, प्राप्त करने की वो चीज ही नहीं है। वो जब होनी है, जिस दिन होनी है, जिस क्षण होनी है, तब वो अपने आप होने वाली है। तो हमने क्या किया? छोड़ दिया उस इच्छा को। क्या हमने धारणा ध्यान करना छोड़ दिया? नहीं, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, लेकिन उस इच्छा को हमने छोड़ दिया कि नहीं नहीं, मैं तो समाधिवश होके ही रहूंगी, हाँ, या होके ही रहूंगा। हमने उस इच्छा को छोड़ दिया। तो यहाँ पे गुरु अपने सत्य के माध्यम से, अपना, उनका क्या सत्य है? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। अपने सत्य के माध्यम से, एक संवाद के माध्यम से वो शिष्य की मदद ही कर रहे हैं। वो जो तीव्र इच्छा, वो जो अंदर आग लगी है, उसको शांत करने में, उस चीज को छोड़ देने में। हाँ, जिसकी तीव्र इच्छा की है उस चीज को छोड़ देने में he is helping the student. It's a beauty of the Vedic text that they never say do this and do not do that. ये जो वेद उपनिषद है ना, इसमें कभी भी कहीं भी कोई गुरु कोई शिष्य को ये करो या वो मत करो, ऐसा वो कभी नहीं बोलते। वो शिष्य को अपना सत्य, अपने अनुभव उनके हिसाब से सिखाते जाते हैं। दे नेवर डू दैट। देर आर नो मस्ट और मस्ट नॉट इन द वैदिक टेक्स्ट दैट आई हैव गॉन थ्रू। जितने भी वेद उपनिषद जो भी मैंने अभ्यास किया है, कहीं एक बार भी ऐसे मेरे पढ़ने में नहीं आया विमला जी यहाँ कह रही है कि ये करना ही चाहिए या ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, या ये करने, टू डू की लिस्ट, टू नॉट डू कि ये वर्ज्य है और ये करना है, ये सब मैंने पढ़ने में नहीं आया। इट इज अ वास्ट ओशन, बहुत बड़ा समुद्र है। बट वॉट एवर लिटिल वन हैज सीन एंड स्टडीड इन वंस लाइफ, आई हैवंट कम अक्रॉस दैट। इतने बड़े समुद्र में मैं तैरने की कोशिश की है, जो भी मेरी जिंदगी के अनुभव रहेंगे, लेकिन ये कहीं भी मेरे पढ़ने में नहीं आया। सो फर्स्ट सेइंग, तो पहले गुरु ने क्या कहा? न विद्मो, हमें नहीं पता, वी डू नॉट नो, वी डू नॉट नो इवन हाउ टू टीच इट। ये कैसा सिखाया जाए, कि सत्य तक कैसे पहुंचते हैं, ये कैसे सिखाया जाए, ये सिखाना, ये हमें नहीं मालूम। Then he comes to the truth that it is different and independent of the known and the unknown, and therefore it is unknowable. We have heard it from our teachers. तो पहले गुरु ने क्या कहा? ये सत्य तक कैसे पहुंचते हैं, ये
ये सिखाना हमें नहीं आता। ये पहली बात कही। दूसरी बात उन्होंने कही कि ये ज्ञात और अज्ञात के परे है। द ट्रुथ इज बियॉन्ड द नोन एंड द अननोन। It is beyond the known and the unknown. So this is the second point they said. Okay. And the third point they said is, this is exactly what our teachers also told us. That's the third point that is मंत्र में कहा गया कि ये ही हमारे शिक्षक ने हमसे कहा है. And so our outgoing desires to reach the truth or ultimate reality through physical or psychophysical activities ended. That is what the teacher implies. तो वो गुरु क्या कहना चाहते हैं शिष्य को? जब हमारे गुरु ने भी हमसे ये कहा कि ये नोन और अननोन से परा है, तो ये जो आग लगी थी वो हमने छोड़ दी. हमने वो जो जिद पकड़ के हम बैठे थे कि मन के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से, ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से हम सत्य को पाके ही रहेंगे, ये जो था ये हमने छोड़ दिया. That is what he is saying over here. That is what the teacher implies. ये वो टीचर कहना चाह रहे हैं. अब देखो, अन्य देव तत विदिता दथो अविदिता दधि इति शुश्रुम पूर्वेशाम ये नस्तद व्याचचक्षरे. लिमिटेशन ऑफ वाक. ये जो स्पीच है, ये जो शब्द है, इसकी अपनी अपनी सीमाएं हैं. अब अगर हम नहीं पहुंच सकते सत्य तक किसी अनुभव के माध्यम से, किसी ज्ञान के माध्यम से, then what do we do? तो क्या करें? If nothing can be done, what do we do? अगर कुछ नहीं कर सकते तो क्या करें? So comes the next मंत्र. तो यहाँ पे फिर आगे का मंत्र यहाँ पे आता है जो आई थिंक हम कल पढ़ेंगे, बिकॉज वो मंत्र पढ़ के उसको आधा अधूरा नहीं छोड़ा जाता. राइट. तो यहाँ पे टीचर ने ये कह दिया कि सत्य जो है ये इस तक कैसे पहुंचे ये हम तुम्हें सिखा नहीं सकते. दूसरा उन्होंने कह दिया कि ये ज्ञान अज्ञान से परे है, ये अनुभव से परा है. यू कैन नॉट रीच इट थ्रू एनी बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स. ये दूसरी बात कही. और तीसरी बात, यही बात हमारे गुरु ने भी हमसे कही थी. तो साधक कहता है चलो अब कोई नॉलेज, कोई किताब अगर हमें यहाँ तक नहीं पहुंचा, कोई अनुभव अगर हमें सत्य तक नहीं पहुंचा सकता है, तो अब क्या करें? व्हाट शुड वी डू व्हेन वी कैन नॉट डू एनीथिंग? व्हाट शुड वी डू? है ना? कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. आई एम लविंग दिस क्वेश्चन. इट्स सो इंटरेस्टिंग. हाँ, आई डोंट नो व्हाट डू वी डू. ऑलराइट. सो द नेक्स्ट मंत्र आगे वो क्या कहते हैं, सो वी विल कम टू दैट मंत्र टुमारो. थैंक यू सो मच.